Bismillahirrahmanirrahim. Functional English 2, code number 0221, semester spring 2025, level metric, assignment number 1. आज हम आपको असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 1. टॉकिंग अबाउट शॉपिंग, यू हैव लर्न द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ थिंग्स that you want to buy from a bakery, a grocery store and a cloth shop. यानी यूनिट नंबर 1 में आपने टॉकिंग अबाउट शॉपिंग जिसका उन्वान था, आपने ये पढ़ लिया है कि हम सही क्वांटिटी क्या इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं किसी बेकरी से, किसी ग्रॉसरी स्टोर यानी परचून की दुकान से, या क्लॉथ स्टॉप या शॉप या कपड़े की दुकान से. राइट द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. अब ये कहते हैं कि जो नीचे आपको दिए गए हैं आइटम्स, इनकी आप सही क्वांटिटी लिखिए. एग्जाम्पल इन्होंने दी है बनानास, हाफ अ डज़न बनानास. यानी बनाना जो आप ख़रीदते हैं, केले जो आप ख़रीदते हैं, वो आप डज़न के हिसाब से ख़रीदते हैं. बाज़ शहरों में वैसे ये किलो के हिसाब से भी ख़रीदे जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इन्हें डज़न के हिसाब से ही ख़रीदा जाता है. अच्छा जनाब, अब एक्सरसाइज शुरू होती है. नंबर 1, सिल्क. आगे इसके जो डैश लिखा हुआ है उसमें हम लिखेंगे अ मीटर ऑफ सिल्क. ठीक है, ये मीटर के हिसाब से ख़रीदा जाता है क्योंकि सिल्क कपड़ा है, रेशमी कपड़ा, आप मीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं. स्लाइस्ड चीज़. स्लाइस चीज़, अ स्लाइस ऑफ चीज़. आप कहेंगे एक स्लाइस ऑफ चीज़ या 2, 3, 4 अ पैकेट ऑफ स्लाइस चीज़, इस तरीके से. ठीक है, तो आपका जवाब होगा अ स्लाइस ऑफ चीज़. नंबर 3 है देसी घी. इसको आप ख़रीदेंगे 1 किलोग्राम देसी घी. 1, 2, 3 जितनी भी क्वांटिटी आप नंबर लगा लें, किलोग्राम में ख़रीदा जाएगा. चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट. चॉकलेट की जो एक स्ट्रिप पट्टी होती है उसको बार कहा जाता है, तो अ बार ऑफ चॉकलेट. जूस, अ लीटर ऑफ जूस. लिक्विड चीज़ है, इसको आप लीटर में लेंगे. स्वेटर, अ स्वेटर क्वांटिटी में लेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से. फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का हम गुलदस्ता ख़रीदते हैं तो बंच ऑफ फ्लावर. अनियन, अ किलोग्राम ऑफ अनियंस. प्याज किलो के हिसाब से ख़रीदी जाती है. एप्पल्स, अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स. एप्पल भी किलो के हिसाब से ख़रीदे जाते हैं. सेब. मटन, बकरी का गोश्त. अ किलोग्राम ऑफ मटन, ये भी किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता है, लिहाजा आप लिखेंगे अ किलोग्राम ऑफ मटन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. लिसन टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 2 इन यूनिट 1 केयरफुली where there is a conversation between a customer and a salesman. कहते हैं यूनिट नंबर 2 को गौर से सुनिए, जहाँ पर कि गुफ्तगू बताई गई है एक कस्टमर, ग्राहक और सेल्समैन और बेचने वाले के दरमियान या दुकानदार के दरमियान. टिक ओनली दोज आइटम्स दैट हैव शॉपर बाय. सिर्फ उन आइटम पर आप टिक कीजिए जो कि शॉपर ने, ख़रीदने वाले ने ख़रीदे हैं. तो यहाँ पे अब आइटम्स लिखे हुए हैं एक ब्लॉक में और दूसरा ब्लॉक आपको खाली दिया गया है जिसमें कि आइटम्स दैट द शॉपर बायस लिखा हुआ है. आपने इस पर टिक लगाना है. ठीक है, तो नंबर 1 पे है एप्पल जूस, तो इस पर आप राइट का टिक लगा दीजिए, ये ख़रीदा गया था. मैंगो जूस, नंबर 2 पे ना मैंगो जूस है, ये भी ख़रीदा गया था, इस पर राइट का टिक लगा दीजिए. नंबर 3 पे है टी बैग्स, ये भी ख़रीदे गए थे, इस पर भी टिक लगा दीजिए. नंबर 4 पे है कॉफ़ी, इस पर भी टिक लगा दीजिए, ये भी ख़रीदी गई थी. नंबर 5 पे है पिस्ताशियो, ये भी ख़रीदे गए थे, इस पर भी टिक लगा दीजिए. देसी घी, ये नहीं ख़रीदा गया था, इस पर क्रॉस लगा दीजिए. नंबर 7 पे है जैम. जैम ख़रीदा गया था, इस पर टिक लगा दीजिए. नंबर 8 पे है बटर, मक्खन, ये नहीं ख़रीदा गया था, इस पर क्रॉस लगा दीजिए. नंबर 9 पे है आमंड्स, यानी बादाम, बादाम ख़रीदे गए थे, इस पर टिक लगा दीजिए. रेजन्स यानी किशमिश, नंबर 10 पे है, इसको ख़रीदा गया था, इस पर टिक लगा दीजिए. सोप्स यानी साबुन, नंबर 11 पे है, इस पर भी टिक लगा दीजिए, ये भी ख़रीदे गए थे. पीनट्स यानी मूंगफलियाँ, ये नहीं ख़रीदी गई थी, इस पर क्रॉस लगा दीजिए. मिल्क, नंबर 12 पे है मिल्क, मिल्क ख़रीदा गया था, इस पर टिक लगा दीजिए. पाइनएप्पल नहीं ख़रीदे गए थे, इस पर आप क्रॉस लगा दीजिए. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2. अब है क्वेश्चन नंबर 3. इन यूनिट 1 यू हैव स्टडीड काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. यूनिट 1 में आपने पढ़े हैं गिनती किए जाने वाले नाउन और गिनती ना किए जाने वाले नाउन. रीड द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स एंड देन सेपरेट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड राइट ईच इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम.
अब नीचे दिए गए बॉक्स में जो नाउन्स दिए गए हैं इनको पढ़िए और इन्हें सेपरेट करके अलग अलग खानों में लिखिए। काउंटेबल वाले काउंटेबल खाने में लिखिए और अनकाउंटेबल वाले अनकाउंटेबल खाने में कॉलम में लिख दीजिए। तो ये हम आपके लिए कर देते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन वाले कॉलम में आप लिखेंगे मैंगोज़, पोटैटोज़, बिस्किट्स, अनियंस, पिन्स, पाम्स, प्लांट्स, बुक्स, क्लोथ्स। अनकाउंटेबल में आप लिखेंगे खीर, फ्लावर, FLOUR फ्लावर यानी आटा, टी, हेयर, HAIR हेयर यानी बाल, जूस, सॉल्ट, बटर, पेट्रोल, बीफ, क्रीम, मिल्क, ऑयल। अगर मैंने थोड़ा सा बताने में आपको थोड़ी तेज़ी हुई हो तो आप ये कीजिएगा कि इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर स्पीड आपको महसूस हो और लिखने में आपको टाइम लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इन यूनिट 2 पेज 28 यू हैव रेड अबाउट गिविंग सजेशंस। यूनिट 2 पेज नंबर 28 में आपने पढ़ा है सजेशंस देने के बारे में, राय देने के बारे में। सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3 इन विच यू गिव सजेशन टू द पीपल हु सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आप लोगों को जो कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं उससे वो में मुब्तला हैं वो लोग, उन्हें आप सजेशंस देंगे। जी, पहला है आई ड्रिंक टैप वाटर सो आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डायरिया। मैं नल का पानी पीता हूँ लिहाजा अक्सर मुझे डायरिया दस्त हो जाता है। तो आप इसको सजेशन देंगे यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए है। नंबर 2 है आई स्मोक टू मैनी सिगरेट्स एंड आई हैव अ सोर थ्रोट। मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ और मुझे गले का दर्द है, गले में तकलीफ़ है। आप इसको सजेशन देंगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एंड टेक ग्रीन टी विद हनी टू सूद योर थ्रोट। आप सिगरेट पीना बंद कर दें और ग्रीन टी पिएं शहद के साथ, ये आपके गले को सुकून देगी। सूद SOOTHE सूद योर थ्रोट। इसके बाद है देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज इन माई हाउस। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ हैं। आप इन्हें सजेशन देंगे यू शुड कीप योर हाउस क्लीन एंड कीप द गार्बेज इन अ कवर्ड डस्टबिन। यू शुड कीप योर हाउस क्लीन, आपको अपना घर साफ़ रखना चाहिए। एंड कीप और रखना चाहिए गार्बेज कचरा इन अ कवर्ड डस्टबिन, एक ढके हुए डस्टबिन में। उसके बाद है आई हैव अ रैश ऑन माई बॉडी दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। मेरे जिस्म पर ख़राशें हैं या जो लाल रंग के जैसे निशान पड़ जाते हैं वो हैं। दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग, जो कि बहुत इरिटेट करने वाले हैं, चुभने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। जवाब है यू शुड अप्लाई सूदिंग क्रीम। आपको सूदिंग क्रीम लगानी चाहिए। अवॉइड स्क्रैचिंग, खुजाने से परहेज़ करें। एंड कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट, और किसी जिल्द के माहिर को दिखाइए। इसके बाद है माई चाइल्ड इज़ वेरी वीक एंड फील्स टायर्ड ऑल द टाइम। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है और हर वक्त कमज़ोरी थका हुआ महसूस करता है। आपका सजेशन होगा यू शुड कंसल्ट अ पेडियाट्रिशियन एंड टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड्स डाइट। आप किसी पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों के माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे मशवरा लें और अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखें। पेडियाट्रिशियन की स्पेलिंग है PEDIATRICIAN, ठीक है, पेडियाट्रिशियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द टेक्स्ट ऑन पेज 37 यूनिट 2 केयरफुली। पेज 37 यूनिट 2 का टेक्स्ट गौर से पढ़िए। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर उसके बाद इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल है लिस्ट द 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड। 3 अहम तरह के खुराक की लिस्ट बनाइए या लिख दीजिए। जवाब है 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड्स आर, इसके बाद कॉलन लगाइएगा यानी 2 नुक्ते ऊपर नीचे, कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन कॉमा एंड फैट्स। ठीक है, 3 अहम ग़िज़ाई अज्जा या फूड तरह जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स।
इसके बाद है वाई डू चिल्ड्रन नीड मोर नरिशमेंट देन एडल्ट्स। बच्चों को बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई की, ज़्यादा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत क्यों होती है? जवाब है चिल्ड्रन नीड मोर नरिशमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों को ज़्यादा नरिशमेंट, ज़्यादा ग़िज़ाइयत चाहिए होती है बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए, नशोनुमा के लिए उनकी। What causes weak bones and bow legs? किस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टांगें मुड़ जाती हैं? Deficiency of vitamin D causes weak bones and bow legs. विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और पैर टेढ़े हो जाते हैं। What is scurvy? Scurvy क्या है? Scurvy is a deficiency disease. स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ विटामिन सी, जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इट कॉजेज़ वीकनेसेस, फटीग एंड सॉर आर्म्स एंड लेग्स। इसकी वजह से कमज़ोरी होती है, थकन हो जाती है, हाथों और पैरों में दर्द और तकलीफ़ होती है। इट मे लीड टू लॉस ऑफ हेयर एंड ब्लीडिंग फ्रॉम स्किन। इसकी वजह से बाल भी झड़ सकते हैं और स्किन से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नंबर 5 है हाउ कैन बेबीज़ बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्कर्वी। बच्चों को स्कर्वी से कैसे बचाया जाए? जवाब है बेबीज़ कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्कर्वी डिजीज़ बाय गिविंग देम विटामिन सी थ्रू प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और बाय गिविंग देम फूड रिच इन विटामिन सी। बच्चों को स्कर्वी से बचाया जा सकता है उन्हें प्रॉपर विटामिन सी देकर, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग, अगर छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं तो उन्हें वो दूध प्रोवाइड किया जाए, और या फिर उन्हें वो फूड दिया जाए, जो अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर उन्हें वो फूड दिया जाए जिसमें कि विटामिन सी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगोज़, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट, वाटरमेलन, कैंटलोप, एप्पल मेलन। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर आप उन्हें देंगे, उन्हें खाने के लिए आप आम देंगे, कीनू हमारे यहाँ होते हैं, ऑरेंजेस बहुत होते हैं, नींबू भी बहुत होते हैं, ग्रेप फ्रूट भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान में होता है, तरबूज तो सभी का फेवरेट होता है गर्मियों में, और कैंटेलोप ये आजकल जो ग्वालची कुछ ऐसी नाम उसका दिया जाता है ना, जो कि बहुत ही मीठा होता है, और एप्पल मेलन यानी खरबूजा। बेस्ट चीज़ें हैं, ये चीज़ आप खाने के लिए बच्चों को देंगे तो यकीनन बच्चों की सेहत इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं, जो कि एक लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन पे, और दूसरा लिखना है एडवांटेज ऑफ रेगुलर वॉकिंग पे। तो ये भी हमने आपके लिए लिख दिए हैं, इसको भी हम पढ़ देते हैं जी। नंबर 1 है इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत। पोलियो वैक्सीनेशन इज़ क्रूशल फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस, a highly infectious viral disease that can cause permanent paralysis or even death. पोलियो वैक्सीनेशन इज़ क्रूशियल, पोलियो वैक्सीनेशन बहुत अहम है फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए, फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस से। पोलियोमाइलाइटिस एक बीमारी का नाम है। अ हाईली इन्फेक्शस वायरल डिजीज़, एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस, असरअंदाज होने वाली वायरल डिजीज़ है, दैट कैन कॉज, जो कि पैदा करती है परमानेंट पैरालिसिस और इवन डेथ, जिसकी वजह से परमानेंट पैरालिसिस, अपाहज हो सकते हैं या डेथ भी हो सकती है। सिंस देयर इज़ नो क्योर फॉर पोलियो, चूँकि पोलियो का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। लिहाजा इसके बढ़ने को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एक बहुत ही पुरअसर तरीक़ेकार है। वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन नॉट ओनली प्रोटेक्ट देम इंडिविजुअली बट आल्सो हेल्प बिल्ड हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन ना सिर्फ बच्चों को बचाती है बीमारी से,
उनकी हिफाजत करती है फ़र्दन इनफरादी तौर पर, बल्कि वो उनके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी भी, एक बड़ी इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी भी डेवलप कर देती है, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ आउटब्रेक इन द कम्युनिटी, और वो उसके कम्युनिटी में लोगों के दरमियान इलाके में बढ़ने में को भी रोकने में मदद देती है। ग्लोबल एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड केसेस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल इफ़ेक्ट, ठीक है, दुनिया भर में जो कोशिशें की जा रही हैं टू इरेडिकेट कहते हैं जड़ से उखाड़ फेंकना, पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने की, हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है दुनिया भर में इन केसेस को, पोलियो के केसेस को यानी। बट कंटिन्यूड वैक्सीनेशन इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट रिसर्जेंस, मगर मुस्तकिल वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि उसको बढ़ने से मज़ीद रोका जा सके। Ensuring every child receives the polio vaccine is a vital step towards a polio-free world and a healthier future. इस बात का यकीन करना कि हर बच्चे को पोलियो की वैक्सीन मिले, ये एक वाइटल, एक अहम कदम है टुवर्ड्स अ पोलियो फ्री वर्ल्ड, पोलियो फ्री दुनिया को बनाने के लिए और एक अच्छा फ्यूचर बच्चों को देने के लिए ये एक अहम इक़दाम है। इसके बाद आपके पास दूसरा जो आपको पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है वो है एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर वॉकिंग, बाकायदा चहलकदमी के फ़वाइद। रेगुलर वॉकिंग ऑफर्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। रेगुलर वॉकिंग, बाकायदा चहलकदमी, बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट, सेहत के फ़ायदे देती है लोगों को हर उम्र में। इट हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट, ये मदद करती है एक सेहतमंद वज़न रखने में। स्ट्रेथन्स मसल्स एंड बोन्स, हड्डियों को और पट्ठों को मजबूत करती है। एंड इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, और कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारियों में, दिल की फिटनेस में भी हेल्प करती है। वॉकिंग डेली कैन लोअर द रिस्क ऑफ क्रोनिक इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़। रोज़ाना टहलना आपके रिस्क को, क्रोनिक इलनेस को, पुरानी बीमारी जो दिल की है उसको रोकने में मदद देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने में मदद देता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद देता है। ये जुमला मैं पूरा आपको दोबारा पढ़ देती हूँ। वॉकिंग डेली कैन लोअर द रिस्क ऑफ क्रोनिक इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्रॉनिक की स्पेलिंग है CHRONIC। डायबिटीज़ की स्पेलिंग है DIABETES। अच्छा, जिसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल वेल बीइंग बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये हमारी जहनी दिमागी सेहत को भी बढ़ाता है, बूस्ट करता है, आगे बढ़ाता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। किस तरह? बाय रिड्यूसिंग, कम करके स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को, परेशानियों को कम करता है, जो एक लोगों के अंदर एक हिजान सा होता है उसको कम करता है, और डिप्रेशन को कम करता है। एज अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ जेंटल ऑन द जॉइंट्स एंड सूटेबल फॉर बिगिनर्स। एज अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, क्योंकि ये शुरू की एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज़ जेंटल ऑन द जॉइंट्स, लिहाजा ये हमारे जॉइंट्स पर, हमारी हड्डियों के जोड़ वगैरह होते हैं उनके लिए भी, और बिगिनर्स नए जो एक्सरसाइज शुरू करें उनके लिए बहुत अच्छी होती है। एडिशनली मज़ीद ये कि इट इन्हेंसेस मूड, ये आपके मूड को भी अच्छा करती है। प्रोमोट्स बेटर स्लीप, अच्छी नींद देती है। एंड इंक्रीज़ एनर्जी लेवल, और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है। Making walking a part of your daily routine is a simple, cost-free way to support overall physical and mental health. Making walking a part of your daily routine. वॉकिंग को, चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लेना, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने से ये एक सादा सा, कॉस्ट फ्री, बग़ैर पैसे खर्च करने वाली सपोर्ट है जो कि आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को देते हैं। जिस्मानी और दिमागी सेहत को जो आप हेल्प देते हैं, ये वो है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने दे दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है लिसन एंड रीड रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 5 इन यूनिट 3 पेज 44। सुनिए रिकॉर्ड और या पढ़िए
रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 5 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 44 पे जो है, आफ्टर लिसनिंग टू मिसेस वसीम टॉक, और मिसेस वसीम की बात सुनने के बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है, वेयर वुड वन फाइंड अ क्राउड, किसी भी शख्स को क्राउड हुजूम कहाँ मिलेगा? जवाब है, क्राउड इज़ टिपिकली प्रेजेंट एट बिजी मार्केट्स, क्राउड आमतौर पे या टिपिकली जो है वो मौजूद होता है मार्केट्स में, मसरूफ़ मार्केट्स में, अर्बन सेंटर्स में, शहरों में, पब्लिक इवेंट्स पे जहाँ पे आवाम का कोई काम हो रहा हो वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट्स हब्स या बसों के अड्डों पर, लाइक बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट, यानी बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स में। सवाल नंबर 2 है, मिसिज़ वसीम यूजेस 2 words दैट मीन द सेम एज ओवर पॉपुलेशन, कैन यू राइट दिस 2 words? मिसिज़ वसीम ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि ओवर पॉपुलेशन के ही तरह के हैं, यानी उसी तरह की मीनिंग के हैं। क्या आप वो अल्फाज लिख सकते हैं? तो वो है नंबर 1 ओवर क्राउडिंग, नंबर 2 पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी DENSITY। नंबर 3 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन मिसिज़ वसीम मेंशंस, कौन कौन से मुख्तलिफ़ तरह के पोल्यूशन हैं जो कि मिसिज़ वसीम ने मेंशन किए हैं? तो वो हैं मिसिज़ वसीम मेंशनड, आप ये लिखेंगे, उसके बाद कॉलन डालिएगा, फिर नंबर 1 लिखिए एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 सॉइल पोल्यूशन, नंबर 4 नॉइज़ पोल्यूशन। इसके बाद नंबर 4 लिखिएगा, व्हाट आर द रीज़न्स मिसिज़ वसीम गिव्स फॉर पोल्यूशन इन द कंट्री, पोल्यूशन की कौन सी वजूहात हैं मुल्क में जो कि मिसिज़ वसीम ने बताई हैं? क्वेश्चन नंबर 4 जवाब है, द रीज़न्स मिसिज़ वसीम मेंशन फॉर पोल्यूशन आर, पोल्यूशन के लिए जो वजूहात मिसिज़ वसीम ने बताई हैं वो हैं, नंबर 1 इंक्रीजिंग व्हीकल एमिशन, सबसे बड़ा है बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्ट का धुआं, नंबर 2 रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट प्रॉपर एनवायरमेंटल कंट्रोल, तेज़ी के साथ बढ़ती हुई सनती तरक्की बग़ैर किसी माहौलियाती हिफाजत के, नंबर 5 लैक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो फजलात हैं, जो गंदगी है, गार्बेज है, कचरा कूड़ा जो कुछ भी है उसको सही तरह से ठिकाने लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। नंबर 4 डिफॉरेस्टेशन एंड मिसयूजेस, डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों का काटना और उनका गलत इस्तेमाल, नंबर 5 ओवर पॉपुलेशन लीडिंग स्ट्रेन और रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन जो कि स्ट्रेन करता है, तनाव देता है रिसोर्सेज पर, ज़राए पर, यानी ज़राए कम है और इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। नंबर 5 लैक ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड मिसिज़ वसीम से अबाउट सीवरेज, मिसिज़ वसीम ने सीवरेज के बारे में क्या कहा है? तो जवाब है, lack of proper sewerage system leading to untreated sewage in water bodies, लैक ऑफ प्रॉपर सीवरेज सिस्टम यानी सीवरेज सिस्टम हमारे पास सही नहीं है, उसकी कमी है, जिसकी वजह से अनट्रीटेड सीवरेज वाटर जो है उसमें जो बीमारियां होती हैं वो हमें परेशान करती हैं। पुअर मैनेजमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़, पुअर मैनेजमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम का ख़राब इंतज़ाम है डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़, शहर के उन इलाकों में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आबादी है। द इम्पैक्ट ऑफ सीवरेज प्रॉब्लम्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, असर करता है लोगों की हेल्थ पर भी और एनवायरनमेंट भी, माहौल पर भी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, रीड यूनिट 3 विच इज़ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यूनिट 3 पढ़िए जो कि कॉज और इफेक्ट के बारे में है। नाउ राइट 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस सिमिलर टू द वंस गिवन इन द एग्जाम्पल, और 5 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए इसी तरह के जैसा कि मिसाल में दिए गए हैं। यूज़ वर्ड्स सच एज देयरफॉर, सो, बिकॉज, और अल्फाज इस्तेमाल कीजिए देयरफॉर, सो, बिकॉज, ठीक है, ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करने हैं। मिसाल इन्होंने दी है, आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज टेरिबली हॉट, मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, अब हमें जो जुमले बनाने हैं वो हैं, नंबर 1 साइमा इज़ सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, तो हम इसका जुमला बनाएंगे, शी शुड टेक
कंप्लीट रेस्ट, उसको मुकम्मल आराम करना चाहिए। फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। एंड ईट हेल्दी लाइट फूड टू रिकवर क्विकली, और सेहतमंद हल्का फुल्का हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए है ताकि वो तेज़ी से सेहतयाब हो जाए। उसके बाद है आलिम हैज़ अ हेडेक, आलिम को सर दर्द है। सजेशन है ही शुड टेक सम रेस्ट इन अ क्वाइट डार्क रूम एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको आराम करना चाहिए एक खामोश अंधेरे कमरे में और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इफ़ द पेन कंटिन्यूज़, अगर दर्द बढ़ता रहे, ही शुड सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 3 है अहमद हैज़ सम डोमेस्टिक इश्यूज़, अहमद को कुछ घरेलू मसाइल हैं। सजेशन है ही शुड ट्राई टू कम्युनिकेट कामली विद हिज फैमिली, उसे चाहिए कि सुकून से अपने घर वालों से बात करें। और सीक हेल्प फ्रॉम अ फैमिली काउंसलर, और घर में किसी से मशवरा करे या फैमिली काउंसलर से मशवरा करे जो कि ख़ानदानी मामलात में मशवरे देते हैं। और एल्डर और फॉर गाइडेंस, या घर ख़ानदान के किसी बड़े से रहनुमाई हासिल करें। इसके बाद है आसिम डज़ नॉट नो हाउ टू स्पीक जापानीज़, आसिम को नहीं पता कि जापानीज़ कैसे बोलनी चाहिए है। जवाब है ही शुड ज्वाइन अ जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स और यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स टू प्रैक्टिस डेली, उसे चाहिए कि जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स की कोई इदारे को ज्वाइन कर ले, लैंग्वेज लर्निंग को या लैंग्वेज ही शुड ज्वाइन अ जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स, उसे चाहिए कि वो जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करे और यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप, या फिर वो लैंग्वेज लर्निंग ऐप इस्तेमाल कर ले टू प्रैक्टिस डेली, और रोज़ाना उसकी, ताकि वो प्रैक्टिस करें। कासिम इज़ मेंटली डिस्टर्ब, कासिम दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है, परेशान है। ही शुड टॉक टू ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड अवॉइड स्टेइंग अलोन फॉर लॉन्ग पीरियड, उसको चाहिए कि वो किसी बातेमाद दोस्त, ख़ानदान के मेंबर या दिमागी प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो दिमागी हेल्थ के मुतालिक आपको मशवरे देते हैं, उनसे मुलाकात करे और अवॉइड करे, अकेले रहना को अवॉइड करे, बहुत ज़्यादा देर तक अकेले ना रहें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ टर्म्स दी गई हैं, इसके आपको डेफिनेशन देनी है, डिक्शनरी डेफिनेशन देनी है। तो नंबर 1 है गार्बेज, ये इसकी डेफिनेशन है अनवांटेड वेस्ट मटेरियल और यूजलेस थिंग्स स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट लाइक फूड स्क्रैप्स पेपर्स एंड पैकेजिंग। यानी कि गार्बेज क्या होता है, वो अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते वो मटेरियल जो कि हमारे लिए बेकार है या हमारे किसी भी काम का नहीं है, ख़ासकर जो घर में इस्तेमाल होने वाली जो आप फूड के डब्बे होते हैं, पेपर होते हैं या पैकेजिंग होती है, जिन पैकेजेस में डब्बे वगैरह चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें गार्बेज होती हैं। ओजोन लेयर, a layer of gas ozone high in the Earth's atmosphere that protects life by absorbing harmful ultraviolet rays from the sun। ओजोन क्या है, एक गैस की लेयर है जो कि ऊपर फ़ज़ा में होती है और सूरज की रोशनी को से अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने में, हम तक पहुंचने में जो है वो उनको रोकती है और हमारे लिए हेल्प आउट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स हीट इन द अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स हीट इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर बाय गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन विच कीप्स द प्लैनेट वार्म। इन हवाओं को, इन गैसेस को, सूरज की जो कि गर्मी देती हैं ज़मीन को, हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर में हम उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो कि हमारे प्लैनेट को गर्म रखती हैं। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, a gradual increase in the Earth's average temperature due to the build-up of greenhouse gas in the atmosphere। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रेजुअल बतदरीज इंक्रीज, बढ़ना, अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, ज़मीन का जो एवरेज औसत टेम्परेचर है उसका, ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउसेस, क्योंकि ग्रीन हाउसेस बनाए गए हैं फ़ज़ा में। जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा ना, तो ग्रीन हाउस है क्या, ग्रीन हाउस यही है कि हम सूरज की रोशनी को, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह को हम रोक लेते हैं ज़मीन पर ताकि वो उसको प्लानट को गर्म रखें, और जब वो गर्म रख रही हैं तो ज़ाहिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नंबर 5 इन्वायरमेंटल हैज़र्ड, इसकी डेफिनेशन है एनी सोर्स और कंडीशन इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ और द इकोसिस्टम सच एज पोल्यूशन, केमिकल्स और नेचुरल डिज़ास्टर। एनी सोर्स ऑफ कंडीशन, कोई भी हालात
कोई भी वजह उन हालात की जो कि माहौल में हमारी इंसानी हेल्थ को, इंसानी सेहत को, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, केमिकल्स हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। तो ये सब के सब एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स कहलाते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तमाम सवालात के जवाबात हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपको असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन भी बता देंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे लिए भी दुआओं में दुआ कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी इस एफ़र्ट्स को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और दुनिया में भी हमें इसका अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।